इनोवेटर में हमने कई बार ब्लॉकचेन तकनीक पर काम किया है। एक हंगेरियन प्रोजेक्ट है मोज़ेक अल्फा, जिसका हम शुरुआत से ही व्यावहारिक रूप से अनुसरण कर रहे हैं और अब कंपनी का जीवन बहुत गंभीर चरण में पहुंच गया है, क्योंकि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दौरा किया जहां उन्होंने गंभीर सफलता हासिल की। आपको अगले कुछ मिनटों में पता चल जाएगा कि ये सफलताएं क्या हैं। कुछ समय पहले लिस्बन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जहां आपने भी अपने प्लेटफॉर्मों और विकासों के साथ भाग लिया था। आपने वहां क्या परिणाम प्राप्त किए? आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? यह पूरा आयोजन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह पहली बार था जब हम अपने विकास को एक अंतर्राष्ट्रीय सख्ती से पेशेवर समुदाय के सामने पेश कर सके। इसलिए जब हम बाहर गए तो हम घबराए हुए थे, लेकिन हम बहुत जल्दी शांत हो गए, क्योंकि वहाँ लगभग 10 बल्कि 15 स्टैंड थे और ऐसा कोई क्षण नहीं था जब हम में से अधिकांश लोग वहाँ नहीं थे। इसलिए बहुत रुचि थी और यह विशेष रूप से एक ब्लॉकचेन डेवलपर सम्मेलन था। वे दुनिया भर से आए थे। आमतौर पर वे लोग जो पहले से ही विकास में भाग ले चुके हैं या वर्तमान में किसी बड़ी परियोजना में विकास कर रहे हैं, और स्वागत हमसे कहीं बेहतर था अपेक्षित हमारे सबसे आशावादी विचारों के अनुसार भी। तो हमारे ब्लॉकचेन के कुछ तकनीकी विवरण हैं जो हमने पहले जो किया है उससे बहुत अलग हैं, और ऐसा लगता है कि यह सभी को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हम बहुत खुश हैं। और वैसे सभी को हमारे ब्लॉकचेन का मूल विचार पसंद आया, क्योंकि यह एक विशेष ब्लॉकचेन है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के पेशे की सेवा के लिए। इसलिए सब कुछ इस एक लक्ष्य के अधीन है। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए नया है और आप शुरू करना चाहेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वजनिक चेतना में फूट पड़ी है और लोगों के जीवन में व्याप्त होने लगी है। जल्द ही ऐसी कोई प्रणाली नहीं होगी जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका न हो। हमारे बारे में घृणित मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है और इसे एक स्थान पर केंद्रित किया जाता है जिस पर केवल कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों का नियंत्रण होता है। वास्तव में वे होने वाली सूचना के प्रवाह का निर्धारण करेंगे। इसलिए हमें दुनिया को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता देनी होगी जहां ऐसी कोई संभावना नहीं है। वे हमारे व्यक्तिगत डेटा तक नहीं पहुंच सकते। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बड़ी कंपनी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अपने औद्योगिक रहस्यों पर चर्चा कर सकती है, क्योंकि कोई भी उनके डेटा तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या आपने उनके अनुसार इस दिशा में शुरुआत की? यह सही है। हमने विकेंद्रीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण शुरू किया। हम परिणामों का उत्साहपूर्वक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब हमें डेवलपर पक्ष संपूर्ण मोज़ेक अल्फा के बारे में थोड़ा पता चल रहा है। हम लगभग 1 साल पहले लगभग एक ही जगह पर मिले थे। ये तब था जब मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। विकास दल के नेता के रूप में आप पिछले वर्ष का मूल्यांकन कैसे करते हैं? पिछला वर्ष बहुत रोमांचक रहा है, क्योंकि प्रत्येक विकास के साथ जिसके बाद सिस्टम जारी किया जाता है और आपके दर्शक इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, एक ऐसा समय आता है जब हम वास्तव में उम्मीद करते हैं कि हम जो चाहते हैं वह होगा। और मोज़ेक अल्फा में भगवान का शुक्र है कि हम क्या कर रहे हैं चाहता था हुआ। पिछले 1 साल से सिस्टम बिना रुके त्रुटिपूर्ण ढंग से काम कर रहा है, इसलिए हमें बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। और सबसे बड़ा डर यह है कि क्या सब कुछ तकनीकी रूप से ठीक है। यह पूरी तरह से गायब हो गया और हम बहुत खुश हैं। दूसरी बात जिससे मैं बहुत खुश हूं वह यह है कि उपयोगकर्ताओं ने भी सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिया है और हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है कि हम वास्तव में एक ऐसा इंटरफेस बनाने में कामयाब रहे हैं जिसका उपयोग करना बहुत आसान है। प्लेटफॉर्म 1 साल पहले लॉन्च किया गया था, विकास शुरू हुआ और अब सहयोग भी हो रहा है। हमें यह चुनना था कि मोज़ेक ब्लॉकचेन को विकसित करने के लिए किस तकनीक और प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। हमने कई चीजों पर विचार किया। लबोलुआब ये है कि अंत में ये सामने आया कि पोल्काडॉट, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी के पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करेंगे, के कई फायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, चाहे वह टोकन सेवाएं, पुल, एक्सचेंज आदि हों। हम मोज़ेक पर इस तक पहुंचने में सक्षम होंगे और इस प्रकार कई डिवाइस मोज़ेक ब्लॉक श्रृंखला प्रबंधक पोर्टफोलियो में शामिल करने में सक्षम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पोल्काडॉट क्रिप्टो समुदाय के साथ संबंध काफी फलदायी है। वैसे हम लिस्बन में उनके सम्मेलन में भी थे, ये सितंबर में था। शायद सबसे ज्यादा भीड़ हमारे स्टैंड पर थी, क्योंकि हम जो करते हैं वह बहुत दिलचस्प होता है, इसलिए यह एक बहुत अच्छा अनुभव भी था।